केजरीवाल जी कहते हैं मैं कट्टर बेईमान हूँ। अच्छा। और जो हमारा कैबिनेट नेता है वो भी हमारे कट्टर बेईमान है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो अंदर पड़ा हुआ है। अब एक नशे के चक्कर में मेरा भाई गुजर गया था, नहीं जा पाया हूँ। भाई की होली भी दिन नहीं जा पाया क्यों? नशे के चक्कर में। अब मैं यहाँ पड़ा हूँ, अब मैं बताओ क्या करूँ। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। दिल्ली का तथा कथित शराब घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। कभी वो शराब घोटाले को लेकर मौन व्रत का जो है प्रदर्शन करती है। तमाम प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि अब इस घोटाले को लेकर जिससे खुद केजरीवाल का इस्तीफा लिया जा सके और उनको कहीं ना कहीं जेल के पीछे जो है भेजा सके। हालांकि इस पूरे मामले के बाद एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उधर आम आदमी पार्टी कुछ और कहती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती है। इसी बीच आम जनता इस पूरे घोटाले को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का पैसा अगर घोटाले के जरिए से अपने इस्तेमाल में किया गया है तो वो इसी आम जनता का पैसा है जो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जो है दिल्ली को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भैया क्या कुछ सोचते हैं आप शराब घोटाले को लेकर? शराब घोटाले के लिए शराब घोटाले का महासरगना केजरीवाल जी है, जो कि हमारे नौजवान बहुत ही सारा डेट किया मरा है। ये तो घोटाले के लेवल हुआ है तो बंद होना भी चाहिए। दाग में वो काला है जरूर है। ऐसा सरकार दिल्ली स्टेट में होना भी नहीं चाहिए। देश के लिए आने वाले समय बहुत ही बड़ा खतरा है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल लगातार केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मेरे जैसा ईमानदार इस समय पूरी दिल्ली क्या भारत की राजनीति में नहीं है। नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं मैं कट्टर बेईमान हूँ। अच्छा। और जो हमारा कैबिनेट नेता है वो भी हमारे कट्टर बेईमान है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो अंदर पड़ा हुआ है। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई सख्त सख्त होनी चाहिए जी। लेकिन बार बार ये जो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्टाचारी बता रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो। नहीं, ईडी सीडी भारत सरकार की नहीं है। एक संस्था है, ये अपने लेवल से पालिका द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के माध्यम से नहीं आता है। जो कहीं ना कहीं आम आदमी के अंदर भी जागरूकता है कि ये निष्पक्ष जांच करते हैं, लेकिन क्यों फिर जो विपक्ष है तिलमिला उठा है और लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के भ्रष्टाचार पे बात नहीं करती जबकि विपक्ष के पीछे लग गई है। नहीं, विपक्ष तो बेरोजगार हो गया तो रोजगार ढूंढ रहा है मोदी को ढूंढने के लिए। हर मुद्दे पे मोदी जी को घेरने काम किया जाता है, लेकिन विफल हो जाता हो। जो भी वोट डाला जाता है ईमानदारी वोट डाला जाता है। अभी त्रिपुरा मेघालय में जो वोटिंग हुआ है, निष्पक्ष वोटिंग में जो बीजेपी जनाधार ज्यादा था, फुल बहुमत से बीजेपी आया है। और 2024 में जहाँ तक उम्मीद है कि फुल बहुमत से बीजेपी आ जाएगी। भैया एक बात बताइए, रिक्शा चलाते हैं लेकिन जानकारी आपको बहुत ज्यादा है राजनीति के बारे में। राजनीतिक जानकारी रखना चाहिए, लेकिन हमें राजनीति दिलचस्प नहीं लेता हूँ। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहता। जो बात जो चलाए जाता उस लेवल से मैं हम लोग कहने के लिए उतारू रहता हूँ। मैं कहता हूँ। तो अभी दारू के लिए एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। जो अभी केजरीवाल जी ने फ्री करी थी, उसमें जो आदमी इंसान अपने थकावट उतारने के लिए आधा क्वार्टर पीना चाहिए, एक के साथ एक फ्री करा था क्वार्टर। जो बंदा एक क्वार्टर पीने की जगह वो 2 क्वार्टर पीने लगा, उसकी आवाज जो नहीं अंदर की है। एक तो उसने सोचा मेरे पास 1 क्वार्टर है, ये दूसरा भी रखा, इसको भी पी लो। ऐसे जो धीरे हवस बढ़ गई। हवस से कुछ लोग ना केमिकल नहीं खाना रहा है। केमिकल जो अच्छी उस टाइम पे दारू ही नहीं आ रही थी। उस टाइम पे दारू बहुत खतरनाक आ रही, जो बहुत लोग उस दारू में मरे हैं। ठीक है, जो बंदा 1 क्वार्टर पीना, हम जैसे मानते 200-300 रुपए कमाते हैं, हमारी तो हवस बढ़ गई है। हम तो 1 क्वार्टर पीने अब 2 क्वार्टर पीने लगे। ये चीज में ना ये गलत हुआ। फ्री की जगह ना बहुत लोग मरे इस चीज में। बस लेकिन कोरोना के टाइम पे आप लोगों को ज्यादा अब देख लो, मैं भी दारू पीता था। ऐसी दारू देखो मेरे हाथ पैर हिलते हैं। और ये देखो अभी मैं रखता हूँ, क्यों? मेरी हवस का ज्यादा। मैं अगर दारू ना पीऊँ तो मैं रिक्शा नहीं चला सकता। आदत में आदत मेरा। हाँ देखो, ये देखो बहन जी, मैं बुरा नहीं मानता। ये देखो अभी मेरी जेब में भी है और मैं भी देखो। और ये जो मैं अगर दारू ना पीऊँ तो मेरे को खाना भी नहीं खाया जाता और हाथ पैर मेरे हिलते हैं। तो कुल मिला के लग रहा है कि जो सरकार है, जो सरकारी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना जो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए लोगों के अंदर आदत बना रहे हैं कि आप लोग शराब के नशे में रहें। ये कुछ केजरीवाल ने अपना जो पहला जो इलेक्शन नहीं जीते दिल्ली के अंदर, उसके बाद भी इनने फ्री करा। इनने कुछ ज्यादा भाई साहब मतलब नशेड़ियों को दिल्ली के शहर में इसमें की चरो सबको घटाना चाहिए, इनने और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया आप कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दिल्ली को मैं पेरिस बना रहा हूँ, लंदन बना रहा हूँ। ये कुछ नहीं है यहाँ पे। और सब चोर चरागी इसीलिए होती है, किसी के पास पैसे नहीं तो मजबूरी भी चोरी करता हूँ। जब उसको नशे की आदत खुद डालोगे और फिर उसको नशा नहीं मिलेगा तो मजबूरी में जाके चोरी करेगा। चोरी नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, कहीं ना कहीं तो वो काम तो करेगा, उसको नशा चाहिए। ये सब नशे छुटवाए ना तो मैं मानूंगा ये फ्री करने से कुछ नहीं होता। किसी को रोजगार दो, किसी मेहनत दो, किसी को अच्छा खासा घर परिवार जो
मेरी अच्छी खासी फैमिली है। अब एक नशे के चक्कर में मेरा भाई गुजर गया था, नहीं जा पाया हूँ, भाई की होली भी दिन नहीं जा पाया क्यों, नशे के चक्कर में। अब मैं यहाँ पड़ा हूँ, अब मैं बताओ क्या करूँ। अब ये सब सरकार की गलती हमारी नहीं है। हम तो जमा करें, सरकार मेरे को नशा देती है ना, तो हम नशा लेते हैं ना। अगर सरकार मेरे पास पैसे हैं तो पैसे लेके काम घूमता, मेरे को नशा नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ से नशा खरीदूंगा। ये सब कहने सब वाली याद है, सरकार खुद हम लोगों को बेवकूफ बना के जो हम बन गए। आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि हम मुद्दों की बात ना करें? मुद्दों क्या है, ये लोग खुद ये सोचते हैं ना, ये आगे ना बढ़ पाए, ये वहीं के वहीं रहे। यानी कि अगर बंदा शराब नहीं पिएगा तो वो रोजगार मांगेगा। वो जो काम धंधे से ध्यान को भटकाना चाहता है, इसलिए नशे की लत लगाने का पूरा उपाय किया है, जिसमें फ्री चक्कर में हमारे युवा वर्ग बहुत ही मर गया। जिसको एक डोज लेना 4 डोज लेकर मर गया। ये सारा क्लेम केजरीवाल ऊपर जाना चाहिए, केजरीवाल भी जेल जाना चाहिए, केजरीवाल जी को भी जेल जाना, उनको भी जेल जाना चाहिए। ये उन्हीं ने तो करा है, उन्हीं ने देख लो अच्छी हमारी जवानी देखो, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, मेरे 22 साल उम्र है, 22 अपने तो लड़का विदेश भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए, और हम जैसे बच्चों को नशे में डाल रहा वो। तो उनकी गलती की हमारी गलती है। अपने लड़के तो विदेश में यहाँ पे वो कर रहा है, ये कर रहा है, और यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। स्कूल मतलब मानता हूँ, स्कूल में अच्छा कर दिया, वो कर दिया, पढ़ाई मानता हूँ सही है, तो गरीब को बच्चे जो है ना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर है, उनको बच्चों को भी तो देखो। ये देखो जो प्लाट में रह रहे हैं उनके बच्चों को देख रहे हैं, जो एक रोड पे बच्चा रह रहा है उनको नहीं देख रहे। उनको भी तो देखना चाहिए। जो एग्जाम हुआ था ना, केजरीवाल साहब ने कहा था हम किसी भी बच्चे को गार्जियन से पैसे नहीं लेंगे, डोनेशन लिया, उसमें 3-3 हजार रुपए लिया गया, डोनेशन 3-3 हजार रुपए लिया गया। जो बोर्ड का जो एग्जाम के लिए सुनियोजित करने के लिए, प्रोग्राम सुनियोजित करने के लिए 3-3 हजार रुपए लिया गया, लेकिन किसी बच्चा नहीं गया। जी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी उससे डरी हुई है, और यही वजह है कि जलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं, मोदी जी सब नहीं जलते, मोदी जी सबकी लेके प्रधानमंत्री सबका है, लेकिन केजरीवाल मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर बेईमान है, ऐसे बेईमान कहीं देश में नहीं है। तो स्टेट संभाल ले, मोदी जी तो पूरा हिंदुस्तान को संभालते हैं, तो वो सोचे कि एक पूरा देश का भार उनको खुद पता है मुझे कैसे संभालना। वो तो एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल पाता, पब्लिक को नहीं संभाल पाता, वो तो पूरा हिंदुस्तान को संभाल लेते। उनके ऊपर क्यों ऐसा करा? वो नहीं, तो कह रहे हैं मैं देश प्रधानमंत्री बनने योग्य हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को श्रीलंका में हुआ था ना भुखमरी, अगर ये प्रधानमंत्री ऐसे हिंदुस्तान में ये भुखमरी ला देगा केजरीवाल, अगर ये फ्री लेडीज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री कर दो, हम तो काम ही करने नहीं जाएंगे, हम तो फ्री में मिल रहा, हम तो फ्री में बैठ के खाएंगे। तो ऐसे जो श्रीलंका में नहीं हुआ था, ये अलग ला के रख देगा ये केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर क्यों उनके विश्वास जताया? दिल्ली के लिए मानता हूँ, हिंदुस्तान के राजधानी में है, मतलब ये यहाँ के लिए सही है, मानता हूँ, ठीक है, बात बाकी स्टेट के लिए नहीं सही है, बस ये यहीं तक चल सकता है। जो हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, भारत सरकार का रास्ता ही जो रख रखाव में रहता है, जो विधानसभा का निगम पार्षद का है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, तो सवारी बिठा के लेके जाता हूँ, सवारी चोट लग जाता है, चोट लगता है, पैर पहिया भी टूट जाता है, और खोखलाबाजी में काम किया, वो काम किया नहीं, कुछ किया, कट्टर बेईमान है, देश के लूट में से लूटने का काम किया है, जो जीएसटी पैसा रहा, टैक्स में पैसा रहा, सब अपने खाते में डालने का काम कर रहा है, किसी मददगार नहीं है। जो भी हम सिटी के जो स्कूल है, तो बीजेपी शासनकाल में सारा कार्यवाही हुआ, अच्छे स्कूल बनाते शिक्षा प्रदान किया गया है, लेकिन केजरीवाल मनीष सिसोदिया जो भी स्कूल बता रहा है ना, उसमें डोनेशन गया है, और जो पैसे ज्यादा एजुकेशन लेवल पे गया है, कोई सस्ता एजुकेशन नहीं है केजरीवाल के लेवल, सारे महंगी एजुकेशन है। अच्छा, ये विपक्ष कह रहा है कि अडानी के मामले से जो है ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के खिलाफ ये सारी साजिश की जा रही है, ताकि 2024 में जो चुनाव जीता नहीं, अडानी जी हमें को मतलब नहीं, सरकार मोदी जी सही काम कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम एक मुद्दा बनाना और पब्लिक को ध्यान भटकाना, लेकिन जो कोई नुकसान नहीं मोदी की तरफ से, के अंदर जो भी है ना, इन लोगों जैसे नेता से, उन लोगों से हमको परेशानी बढ़ती है। क्यों? कोई कल आज वो आ रहा, कल वो आ रहा, हमारा रोजगार मारा जाता है। और दूसरी बात, जो 70-72 साल में जो काम हुआ नहीं, जो देश के अंदर में मोदी पहला कदम उठाया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह एक दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने का काम किया है, हर जगह सुधार करने का काम किया, नल जल योजना नहीं था, नल जल योजना दिया गया, और जो जिसको घर नहीं रहने का था उसको पीएम आवास योजना दिया गया,
जो किराएदार था उसको पीएम आवास योजना भी देने के काम किया गया था। ऐसा ईमानदार भारत में प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा। कट्टर बेईमान जैसे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को आने वाले समय में मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि सख्त कानूनी कार्रवाई हो एंड सीबीआई के द्वारा इसे जेल भेजा जाए इन लोगों को। ये जो तमाम लोग है, विपक्ष कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान रह गया और जो गरीब है वो पूरी तरीके से मिट गया है। जो जहाँ वोट अगर बीजेपी के मिलता है नहीं मिलता वहाँ वोट देके काम नहीं किया जाता है। जो भी योजना का लाभार्थी ज्यादा मुस्लिम समाज को होता है, हिंदू समाज हमारा कम है।